ओम शांति। आज 21 अगस्त 2021 के साकार 21/8/21। आज बोले, मीठे बच्चे तुम अपने योग बल से, मीठे बच्चे तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते, इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए, तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। प्रश्न है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे। ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे, फौरन बाबा को सुनाएंगे। वह बहुत बहुत निरअहंकारी होते हैं। जो ईमानदार बच्चे होंगे वो बहुत बहुत निरअहंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता, उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करें, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और भी करेंगे। दूसरा पॉइंट है, वो किसी की डिस सर्विस का गायन नहीं करते, वो किसी की डिस सर्विस का गायन नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। वह किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते, वह किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिनाई। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धीरज देते हैं, जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देते हैं ना। कोई बीमार होता है तो उनको आदत देते हैं, आदत देना माना धैर्य देना। तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदल कर सुख के दिन आएंगे, तो वह हद का धैर्य देते हैं, क्योंकि बीमारी खत्म होगी फिर सुख होगा। और यहाँ बाबा कहते पुरानी दुनिया समाप्त होगी नहीं, यहाँ बेहद का धैर्य, तो वो हद का धैर्य देते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप, तो बच्चों को बेहद का धैर्य दे रहे कि बच्चे अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी यह थोड़े दिन। अब तुम बाप की याद में रहे औरों को भी सिखाओ। कैसे बाबा को याद करना है? बाबा के खुद याद में रहे औरों को भी सिखलाओ। तुम भी शिव शक्तियां हो ना। शिव बाबा की शक्ति सेना
फिर से प्रकट हुई है। बाबा कहते हैं ये गोप भी आत्मयी है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है तो सब आत्मा। तो ये सब शिव से शक्ति लेते हैं, तो तुम भी शक्ति लेते हो। तो बाप ने समझाया है, इसमें कृपा या आशीर्वाद की कोई बात नहीं, यहाँ तो पुरुषार्थ करने की बात है। जैसा पुरुषार्थ होगा वैसा आशीर्वाद। तो याद में रहे शक्ति लेते जाओ, और याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बनते जाएंगे। तो शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना। तो तुम जानते हो योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटा देंगे। उंगली से भी मनुष्य ऐसा इशारा करते हैं कि अल्लाह को, गॉड को याद इशारा करते हैं। तो बच्चे अभी समझते हैं कि बाप की याद से यह पत्थरों के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाए। वहां सब सोने की दुनिया होगी, अर्थात सुखदायी दुनिया। सोने की दुनिया होगी सुखदायी, ना सुखी सुख। तो अभी हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं, तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठकर सीखो। है बहुत सहज, बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है, हर एक के कर्मों का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं, जिनकी शादी की हुई है वह कहती हैं, क्या कहती कि इस समय हम अगर कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छूटी हुई हो। और कन्या कहती एक बार हम भी देखे हैं दुनिया में, ऐसा हो। तब बाबा कहते कि जो ग्रस्त में होता था तो छूटे हुए होते, अगर शादी नहीं की होती, फ्री बर्ड होती। और कन्याएं फ्री बर्ड्स, कोई बंधन नहीं, परंतु खराब संग में नुकसान हो जाता है। जितनी भी कन्याएं यहाँ से गई हैं ना बाबा के मन करके, उस संग के कारण ही गई। जैसा संग वैसा रहना चाहिए। तब बाबा कहते हैं खराब संग में नुकसान हो जाता, स्त्री को पुरुष बच्चों आदि की इतनी जंजीरें हैं, इसमें रस्म रिवाज आदि के कितने बंधन रहते हैं। कन्याओं को कोई बंधन, माँ बाप भी बंधन नहीं डालते, तो तुम्हारी मर्जी है, कमाओ खाओ, हम तुम्हारे पैसे का क्या करें, वो भी बंधन। और शादी हो जाए पति भी मांगेगा, सास ससुर भी मांगेगा, तो सब मांगेंगे। तब बाबा कहते हैं कि कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं है। अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही है, कहती हैं हम अपने प्रांत को आप ही संभालेंगे। सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कहते हैं हमारा गुजरात, हमारा यूपी, तो तुम अभी अपना स्वराज्य लेते, आत्मा का राज्य तो सतयुग में। बाबा कहते हैं अभी तुम अपना स्वराज्य लेते हो, इसमें मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, यह भी ना है। याद रखना है, मैं आत्मा। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। कोई का अवगुण देख, बाबा कहते माथा खराब नहीं करना चाहिए। उसका तो अवगुण है और हम देख देख करके अपना माथा खराब करते हैं। साधु की और एक कसाई की कहानी सुनाते हैं ना, कि साधु का काम तपस्या और कसाई का काम है बकरे काटना। तो साधु तपस्या के बदले क्या करता था, गिनती करता रहता, इसने आज इतने मारे, आज इतने मारे। तो बाबा कहते कोई उसका कर्म है वो तो जाने ना, हम क्यों उसको देख देख कर अपना माथा खराब। तो बाबा कहते कोई का अवगुण आदि देख माथा खराब नहीं होना चाहिए। अपने को देखना चाहिए कि हमने कितनी आत्माओं को, बहन भाइयों को सुख का रास्ता बताया है।
चाहे किसी का कोई अवगुण है वो जाने, बाबा जाने, बाकी मेरा काम है सबको रास्ता। अगर रास्ता नहीं बताया है तो वह कोई काम का नहीं। दिल पर चढ़ नहीं सकता तो बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो तख्त पर नहीं बैठ सकता। तो बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चे को सर्विस का बहुत शौक है, क्या चाहते हैं कि हम सेवा करें जगह जगह जाकर के, ना सर्विस का बहुत शौक है, जरा भी देने का अभिमान नहीं है। और कोई कोई तो बड़ा अहंकार में रहते हैं, समझते हैं अपने ऊपर, बाबा कहते हैं समझते हैं अपने ऊपर नहीं बाप पर कृपा की। कि हम सेवा कर रहे थे किसके ऊपर कृपा कर रहे हैं? बाबा के ऊपर या अपने ऊपर? अपने ऊपर ना, हम करेंगे तो हमको उसका फल मिलेगा। तो कभी भी किसी के अवगुण को नहीं देखना चाहिए, फलाना ऐसा है यह करते। आजकल ऐसे भी सयाने हैं जो एक दो की डिससर्विस का गायन करते हैं कि फलाना यह करता है, ऐसा है, अरे तुम अपनी सर्विस करो, बैठ के सेवा तो नहीं कर सकते, क्या करेंगे? दूसरे की ग्लानि करेंगे और दूसरे का भी मन बुद्धि खराब। बाबा तुम अपनी सर्विस करो, ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाबा के पास सब समाचार आते हैं और हर एक की अवस्था को बाप जानते हैं, तो सर्विस देख महिमा भी करते। तो बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए। हर एक को अपना कल्याण करना है इस रूहानी सर्विस से। वो धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करते हैं, दुनिया का धंधा तो हर जन्म किया, और यह धंधा कोई बिरला व्यापारी करे। सेवा का धंधा बाबा के कोई नहीं कर सकता, ये कोई बिरला बाबा के फोटो में कोई करे। बाप तरीका बहुत सहज समझाते हैं सर्विस का कि कभी भी दूसरे की निंदा नहीं। ऐसे बहुत करते हैं, अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी। तो बाबा भी कहते हैं ना, मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते। तो बाबा को भी राय देते हैं ऐसे ऐसे करना चाहिए। बाबा सेवा कराने के लिए हमको राय देते और बच्चे क्या करते? बाबा को राय देते। बाबा कहते हैं अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसे करेंगे तो ट्रेटर बन जाए। भगवान भी दिखाएंगे तो फिर क्या करेंगे? ट्रेटर बन जाएंगे, विरोधी बन जाएंगे। बाबा को भी अपनी मत भेज देते ना, बाबा को ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए ना। बाबा की मत जो है पवित्रता की, उसके लिए भी कहते थोड़ा ढील देनी चाहिए, कहते खान पान के लिए कहना चाहिए। कहते नहीं, जो मत है वो श्री मत है। तो बाबा को भी अपनी मत भेज देते। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली समझा मैं इंसानी। ऐसे बाबा थोड़ा सा पुरुषार्थ किया, समझा नहीं बाबा। तो यह नहीं समझते कि हम जिस सर्विस करते हैं, अब भूले तो बहुतों से होती रहती है। कभी अवस्था ऊंच कभी नीच चलता आया। तो हर एक अपनी अवस्था को देखे, ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बतलाते हैं, और कोई तो अपनी भूलें छिपा लेते हैं। तो इसमें बड़ा निरअहंकारी बना चाहिए। सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा यह ख्याल रहना चाहिए कि जैसे कर्म हम करेंगे हमको दे और करें। मैं किसी की निंदा करूंगा तो और भी करने लग पड़े। तो बहुतों को यह ख्याल नहीं आता है। तो बाबा समझाते हैं तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। तो दुश्मन भी बहुत बनते हैं।
तुम अभी शूद्र से ट्रांसफर हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो गई हो। अब तो बाबा कितने परिवर्तन हो गए। जिनमें 5 विकार हैं वह है आसुरी संप्रदाय, और तुम हो दैवी संप्रदाय। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे हो, तो देवताएं तो यहाँ है ही नहीं। देवताएं होंगे सतयुग में, और तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तो तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलते हैं, प्रदर्शनी में समझाते हो। प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है, सुनाते समय पता पड़ जाता है। इसको खुशी होती है कि नहीं? बाबा कहते हैं प्रोजेक्टर में तो किसी को समझा ही नहीं सकेंगे, वहां तो टीवी चला दिया तो चला दिया, उसको थोड़ी समझाएंगे। लेकिन प्रदर्शनी में क्या होता है? आमने सामने बात होती है, तो सम्मुख समझाने से ही समझ सकेंगे। तो प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज है, उसमें लिख भी सकते हैं। प्रदर्शनी मेले का शौक होना चाहिए, और रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। घर में बैठे पढ़े और रेगुलर पढ़े तो उसमें अंतर होता है ना, प्राइवेट पढ़ाई और रेगुलर पढ़ाई। रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा, और बांधेली हो तो घर में रहते बाबा को याद करती रहो, तो विक्रम विनाश हो जाए। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना ये बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई। इतने धंधे हो गए हैं, याद करना बड़ी मुश्किल बात हो गई है। बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है, उनको याद ही नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते, न सवेरे उठ सकते। उठते हैं तो बैठने से ही जुट के खाते। याद करने के लिए सवेरे का ही टाइम अच्छा है। तो भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाते हैं। अब उनकी तो उतरती कला है, भक्ति मार्ग में तो क्या है? उतरती। और यहाँ तो है ही चढ़ने की बात, तो माया कितने विघन डालती है। सवेरे उठकर बाबा को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे? विक्रम विनाश कैसे होंगे? बाकी सिर्फ मुरली चलाना वो तो छोटे बच्चे भी सीख कर समझाने लग पड़ते हैं। तो यह पढ़ाई बड़ों के लिए है, तो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी। हमको पढ़ाने वाला कौन है? यह बच्चों को नशा नहीं रहता। माया किसी को धोखा देती है तो हम उनको ना देख अपनी सर्विस में लगे रहे। अभी तो माया क्या करेगी? और खींचेगी ही ना। तो अभी हमको उनको ना देख करके अपनी पढ़ाई करें। कोई गिर रहा है तो उसको थोड़ी देखते हैं, आगे बढ़ते करते हमको तो आगे चलना है ना। तो अब इसके पीछे खाई की तरफ देखते हैं तो क्या होता है? खींचती है। अब बाबा कहते हैं उनको ना देख, धोखा खाने वालों को ना देख, अपनी सर्विस में लगे रहे। बाबा के पास सब समाचार आते हैं। कोई देह अभिमान में आकर समझते हैं यह ऐसे करते हैं, यह करते हैं, औरों की ही निंदा करते, टाइम वेस्ट करते हैं। तो तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। कोई भी बात है कि सारा बाबा को दिया बस, पर चिंतन नहीं करना। तो सर्विस में बच्चों को दिन रात लगना चाहिए। तो तुम्हारा धंधा ही यह है। रोज प्रदर्शनी में समझाओ कि यह शिव बाबा और यह प्रजापिता ब्रह्मा। तो कल पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है, और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं। कहते कोई भी वृक्ष होता है उसी की कलम लगती है ना, ऐसे मनुष्य तो अभी हैं, लेकिन कैसे हो गए? आसुरी हो गए। आसुरी मनुष्य को बाबा दैनिक बना। ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं। मनुष्य सृष्टि रचते हैं, अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ऊपर में थोड़ी रचे
बचेंगे तो यहाँ ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना, कितना क्लियर समझाया जाता है। तो बाबा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूँ। तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए। धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती। बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं है? नहीं? जब तक अच्छे होते हैं, इतना काम धंधे में रहते हैं कि फुर्सत नहीं होती। बीमार हो गए तो काम धंधा भी छोड़ करके फिर सोए रहेंगे, उस समय कहते फुर्सत नहीं है, मतलब तो बीमार है। तो जब बीमारी के लिए समय निकाल सकते हैं, इसमें भी तो निकाल सकते हैं। तो धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए। बाबा कहते ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती। बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं है? पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता, तो औरों से फिर कैसे होगा? समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अरे भगवान को तुम कहते कि हे पतित पावन आकर हमको पतित से पावन बनाओ, बस दूसरी कोई बात। अगर ऐसे ही मरे हुए को जिंदा करते तो कोई भी मरे ही ना, बाकी तो कोई बात नहीं। तो नियम है, जो भी आया उसको जाना है। फिर बाबा कहते ऐसे थोड़ी कहते आकर मुर्दे को जिंदा बना, वो है ही पद पावन, तो भारत पावन था। तो बाबा कहते हैं मैं कल आकर पावन बनाता हूँ और माया फिर आकर पतित बनाती। अब फिर मैं आया हूँ पावन बनाने, तो कितनी सहज बात बतलाते। हकीम लोग बड़ी बीमारी को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं, फिर उनकी महिमा भी होती है। कोई को बच्चा या धन मिला तो कहेंगे गुरु कृपा। अच्छा बच्चा मर गया तो कहेंगे बाप। तो इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते। जो भी है बाबा का जो पुरुषार्थ और ड्रामा, हमको पुरुषार्थ करना है। फिर जो ड्रामा पहले पुरुषार्थ फिर ड्रामा, पहले ड्रामा फिर पुरुषार्थ। तो बाबा कहते हैं बच्चों इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है, परंतु वो है हठ योग। वो राजयोग सिखला ना सके। वो तो क्या कहेंगे हट करके बैठ जाओ, भगवान तुम्हारी मान लेगा। अरे कैसे मान लेगा? रोटी थोड़ी लेके जाएगा। रोटी के लिए तो वो भी पुरुषार्थ करते हैं ना, घर घर जाके मांगते हैं। तो वो सन्यासी, हम गृहस्थी, फिर हम अपने को फॉलोअर्स कैसे कहला सकते हैं? बाबा तो कहते बच्चों को पूरा फॉलो करना है, मन बनाओ, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे। और मैं तो एवर पावन हूँ। मनुष्य पतित बन, बाबा कहते हैं कि मनुष्य पतित बनाते। अपने बच्चों की शादी करके तो क्या बनाते? पतित बनाते। बाप आकर पावन बनाते। तो वह पवित्रता सुख शांति सुख का साधन है। तो तुमको भी ऐसा ही बना है। तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो और जानते हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाना है। ऐसे थोड़ी सिर्फ देवताई कपड़ा आदि पहन लिया, गुणों से देवता बनना है ना। ऐसे थोड़ी जन्माष्टमी आई सब अपने बच्चों को क्या करते, कृष्ण की ड्रेस बना लेते और बोलते कृष्ण है राधे है। वैसे थोड़ी कपड़े पहनने से ही कृष्ण बन जाते हैं, तो सभी पहन लेते। ऐसे थोड़ी सिर्फ देवताई कपड़ा आदि पहन लिया, अपने पर पूरा ध्यान देना है। देखे अभिमान न भाई।
बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो तुम भी कहते हो हम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही कहते हैं ना, और कोई तो कहते हैं इतने थोड़े समय में कैसे होगा। वास्तव में कभी भी यह संशय नहीं आना चाहिए। बाबा करने में आए थे कि दिन में कैसे क्या करते हैं, तो संशय में आने से फिर सर्विस में ढीले हो पड़ते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है, जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। थोड़ा लड़ाई आदि का कहाँ हंगामा होगा तो फिर देखना कितनी मेहनत करने लगती है। समझते हैं ना, हम याद में पूरा नहीं रहते हैं, फिर उस समय कशम कसा तो कर नहीं सकते। जब दोहरा होगा उस समय तो मेहनत नहीं कर पाएंगे। उस समय तो बहुत आफतें आदि रहती हैं, इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके गैलप करते जाओ। यह आत्माओं की रेस है। अब रेसी समय फुर्सत है ना, अभी तो रेस कर सकते। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि निशाने पर जाकर अर्थात बाप के पास जाकर फिर चले आना है नई दुनिया में, और बड़ी फाइन रेस है। बाबा कहते हैं मेरे को टच कर, अर्थात मूल वतन में जाकर फिर आना है। ऐसे भी बच्चे होंगे जो सिर्फ टच करके आ जाएंगे, और ऐसे भी बच्चे होंगे जो आधा कल वहीं बैठे रहे। तो कैसा बनना है? तो बाकी तो अपने आप को देखने, फिर हमने कैसा पुरुषार्थ किया, टच करने वाला या बैठे रहने वाला। तो पहले पहले वह आएंगे जो योग युक्त होंगे, चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं, तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो चले जाए। मुक्ति धाम तो सबको पसंद है, फिर आएंगे पाठ बजाने, मोक्ष किसी को मिलता ही नहीं है। ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोक्ष का अक्षर है ही नहीं। एक सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सब मुक्त हो जाएंगे। तो रावण राज्य से मुक्त होना ही है। जो पुरुषार्थ करेगा वही ऊंचा पद पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं बनना। आपके दुर्वासा का नाम है ना, इन राज ऋषियों में भी कोई कोई ऐसे है। हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूं, इससे हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया, तो क्या पद मिलेगा? थोड़े में राजी नहीं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ बच्चों को फुल बादशाही देने, तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी से तो हो नहीं सकता, हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे करके बदल नहीं हो सकता है, करके दिखाना है। बाबा की सर्विस में तो हड्डियां भी देनी है, करते भी हैं, फिर कहा दे अभिमान आ जाने से नशा आ जाता, फिर गिर पड़ते। माया भी कम पहलवान नहीं है। बाबा की श्रीमत पर न चलने से माया वार कर देती है, तो बाबा को फारकती दिखती, माया वार करती तो बाबा को छोड़ देती। बाप सुख धाम का मालिक बनाते हैं, तो अपने पर तरस आना चाहिए। बाप राय बड़ी सिंपल देते हैं, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु महावीर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान है सर्विस का शौक रख अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सर्विस का शौक रख अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करना है। किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करना है। और चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। और चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा पॉइंट है ईमानदार और निरअहंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। ईमानदार और निरअहंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है। कथनी और करनी समान बनानी। कथनी और करनी समान बनानी। वरदान है आज का संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा। संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी। संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी। बाबा कहते सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट देने हैं। एक बाप, एक आप और एक परिवार। परिवार में भी सब संतुष्ट हो तभी तो सर्टिफिकेट मिलेगा। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता है। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, इसमें इस काम करो। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। ये 3 सर्टिफिकेट ऊंच पद का अधिकारी बनाते हैं। स्लोगन है जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। चित्र अर्थात शरीर, चैतन्य अर्थात आत्मा। तो जो शरीर को न देख आत्मा को और आत्मा के चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। तो बाबा की यही मेहनत है, अपने को भी आत्मा समझकर चलना और दूसरे को भी आत्मा देना। ये मेहनत हम बच्चों को करनी है। आज की दादी की विशेषता है
किसी के अवगुण को चित्त पर नहीं रखा, सदा गुणग्राही। दादी सदा कहती, बाबा ने मुझे ड्यूटी दी है कि तुम्हें मेरे सब बच्चों को संभालना है। तो मैं समझती हूँ बाबा ने जब मुझे यह ड्यूटी दी है तो संभालने के साथ साथ मुझे सबके साथ चलना भी है, चलाना भी है, मुझे सबके साथ निभाना भी है, मुझे सबका समाना भी है। कोई किसी की बात उसको समाना भी है। मैं कभी यह नहीं कह सकती कि ये फलानी या फलाना ऐसा ही है, इससे छोड़ के आधार पर आज की विशेषता भी है। तो कहा कभी ऐसा नहीं कर सकती ऐसा है, इसे छोड़ दो, छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। न मुझे किसी को छोड़ना है और न किसी से दूर होना है। बाबा का बना है तो हमें उसे संभालना है, चलाना है। मैं किसी की खामी को बुद्धि में रखकर नहीं चला। मैं यह मंत्र सदा याद रखती हूँ कि किसी का अवगुण चित्त पर न धरो। अवगुण चित्त पर धरने से वैसी ही वृत्ति और व्यवहार हो जाता है। तो बाबा के हर बच्चे में कोई न कोई विशेष गुण है, जिससे दादी जी सदा गुणग्राही जैसे हर एक को क्या देखो, विशेषता देखो और उसी विशेषता को देख करके चलाते। बाबा कहते हैं हर एक में कमी है तो हर एक में